पीएचडी रिसर्च प्रपोजल और पीएचडी सिनॉप्सिस राइटिंग के ऊपर इस वीडियो पे आज बात करेंगे। हमने एक वीडियो पे बात किया हुआ है कि पीएचडी रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस का जो फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए, जो यहाँ पे आप भी देख रहे हो। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है फॉर्मेट पे, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसे आप उसको मान के चल सकते हो। एंड डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट जो मेन इसका क्रक्स है और जो यहाँ पे जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका टाइटल रहेगा, एक टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा, लिटरेचर रिव्यू ब्रीफली आपको बताना है, देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, स्कोप ऑफ रिसर्च, लिमिटेशन, डिलिमिटेशन वगैरह, देन आपका हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन हो गया, देन मेथोडोलॉजी, यहाँ पे आपका डिज़ाइन मेथड प्रोसीजर आ जाएगा, जो कि स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम होगा, अप्रोच होगा, सैम्पलिंग टेक्निक, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये सब आ जाएगा। देन एंटीसिपेटेड रिजल्ट और एक्सपेक्टेड आउटकम, देन ईयर वाइज जो आपका प्लान होता है और आपको इसको गैन चैट और टाइमलाइन बोल सकते हो, देन द रेफरेंसेस। तो ये आपका एक फॉर्मेट हो गया। तो इसको अगर मुझे अभी फिल करना है, जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके ट्राई करेंगे और एक केस स्टडी जैसे ट्राई करेंगे और डिफरेंट टूल, डिफरेंट एआई टूल का हेल्प लेके भी मैं ट्राई करूँगा, जो कि आप भी आइडिया फॉर्मेशन स्टेज पे हो। अगर आप एक प्रपोजल लिख रहे हो एंड यू गॉट स्टक एंड आपको कुछ टूल चाहिए जो कि आपको शायद हेल्प करे टू मूव फॉरवर्ड, तो इस वीडियो पे शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो। तो हम इसको क्या करते हैं, मैं ये जो कंटेंट है इस कंटेंट को वन बाय वन हम फिल करते हैं। तो आप देखो, फर्स्ट हमको एक टाइटल चाहिए एंड देन टेबल ऑफ कंटेंट है। तो टाइटल एंड टेबल ऑफ कंटेंट हम बाद में आएंगे, लेट मी कीप इट एज रेड, ये हम बाद में आएंगे। इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू को हम पहले एड्रेस कर सकते हैं। मतलब बेसिकली अगर आप एक लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म कर रहे हो तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस टॉपिक के ऊपर आपको काम करना है, कि आपका रिसर्च एरिया होना चाहिए, रिसर्च गैप वगैरह क्या है, एंड ये आपका प्रॉब्लम डेफिनेशन वगैरह भी उससे आ जाएगा। देन आपका जो एक ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा, बेस्ड ऑन दैट यू कैन आप एक फॉर्मुलेट कर सकते हो एक टाइटल सुटेबल, आपका जो पीएचडी का जो रिसर्च प्रपोजल का जो टाइटल होगा उसको आप फ्रेम कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, मैं पहले आपको एक टूल के ऊपर लेके जाता हूँ, कंसेंसस के ऊपर। कोई भी एक रफ आइडिया को साइंटिफिक वे पे वैलिडेट करने के लिए और उसका फिजिबिलिटी चेक करने के लिए मैं पहले कंसेंसस पे आता हूँ। सॉर्ट ऑफ आइडिया जनरेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और आपको एक श्योरिटी हो कि उस फील्ड पे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। मतलब आप एक रिसर्च कर रहे हो, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रपोजल लिख रहे हैं, हम यहाँ पे लिटरेचर फाइंड आउट करना है, मुझे एक इंट्रोडक्शन बनाना है, प्रॉब्लम डेफिनेशन वगैरह पे आना है। बट उससे पहले तो मुझे एक टॉपिक सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट्स टेक ए एग्जांपल। मैं एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ एक रिलेशन बिटवीन हार्ट एंड जो स्लिप आपका बिहेवियर होता है, स्लिप डिसऑर्डर, लेट्स से वी टेक। सो मैं यहाँ पे पूछता हूँ, कैन स्लिप डिस ऑर्डर्स अफेक्ट हार्ट करके, ये पॉसिबल है क्या? ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे सिंथेसिस करके देगा, एक कंसेंसस मीटर भी बना के दे रहा है। ये कब आपको पॉसिबल होगा, इफ़ यू हैव अवेल्ड द प्रीमियम वन। मैंने इसको लिया हुआ है, आई हैव कोलैबोरेटेड विद देम, सो आई एम एबल टू सी द फीचर एंड ऑल। सो यहाँ पे ये आई थिंक इट्स अबाउट 10 USD पर मंथ, एंड बहुत सही है। मैं अगर देखूँ, अगर मैं गूगल प्लेटफॉर्म पे आऊँ एंड आई एम ट्राइंग टू सर्च लिटरेचर, वहाँ पे भी मुझे मिलता है, बट यहाँ पे आपको एक एविडेंस बेस्ड रिजल्ट मिलेगा। एंड यहाँ पे जैसे वो समराइज करके भी दे रहा है, कंसेंसस मीटर आपको बता के भी दे रहा है कि यस, जैसे कि यहाँ पे देखो, कैन स्लिप डिसऑर्डर अफेक्ट हार्ट, तो 77% मुझे बोल रहा है कि यस। पॉसिबिलिटी यहाँ पे फिर 23 है, नो पे 0% है। एंड देन ये इंट्रोडक्शन बना के दे दिया कि इनसाइट वगैरह लेके आ गया। ईच जो कंटेंट यहाँ पे मुझे दे रहा है वो डिफरेंट साइटेशन यहाँ पे बना के दे दिया। तो इसको मैं डायरेक्टली भी ले सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है टू एक्सपोर्ट इट, जो मटेरियल यहाँ पे ये आ रहा है, इवन यू कैन सी द स्टडी स्नैपशॉट वगैरह आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, हम इन डिटेल इसको बात किए हुए हैं। सो आई कैन एक्सपोर्ट द RIS.CSV फॉर्मेट अगर मुझे उसको साइट करना है, एंड आई कैन टेक दिस कंटेंट ऑल्सो। सो ये इंट्रोडक्शन पार्ट पे मुझे अगर यूज करना है, लेट मी टेक दिस कंटेंट फ्रॉम दिस, मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड मैं इसको क्या करता हूँ, इंट्रोडक्शन के सेक्शन पे
इसको मैं यूज करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने जस्ट अभी रफली इसको डाल दिया एंड जो रेफरेंसेस है मैं यहाँ से रेफरेंसेस भी उठा के ले सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करता हूँ .csv पे .ris पे अगर लेना है तो आप ले सकते हो, जो फिर आप जोट्रो और मेंडले वगैरह यूज करो वहाँ पे कॉल करके उसको फिर अरेंज करने के लिए ईजी होगा। तो मैं आपको जस्ट रफली बताने के लिए कि एक वर्क को कंप्लीट करना है, मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जस्ट एक कंसेंसस का जो आपका लिंक है वो मैं यहाँ पे रेफरेंस पे डाल देता हूँ एंड हम अभी नंबरिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम इसको जस्ट अभी कंप्लीट कर रहे हैं। सो लेट्स से दिस आर द रेफरेंसेस फॉर दैट एंड आपने ये कंटेंट बना दिया। हमने क्या बनाया, समथिंग ऑन द इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है, बट यहाँ पे हमारा टॉपिक हम क्या ले रहे हैं, समथिंग ऑन द एरिया की स्लीप डिसऑर्डर स्टडी ऑफ, लेट्स से नॉट स्टडी वर्ड सही नहीं है, हम लेते हैं स्लीप डिसऑर्डर डिटेक्शन फ्रॉम हार्ट और फ्रॉम लेट्स से ईसीजी सिग्नल। सो ईसीजी सिग्नल ये है, तो एक हम ये भी पूछ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है क्या, कैन ईसीजी सिग्नल, मैं यहाँ पे पूछता हूँ, कैन ईसीजी सिग्नल डिटेक्ट स्लीप डिसऑर्डर्स। देखते हैं, अभी मैं मतलब फ्रेम कर रहा हूँ अपना टाइटल एंड यहाँ पे ये भी मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ, दो आई कैन एबल टू एस्टेब्लिश कि हाँ मतलब हार्ट एंड स्लीप डिसऑर्डर पे एक रिलेशन है। और ये यस, यहाँ पे आप देखो 14 पेपर एनालाइज किया, 100% यस है। तो मैं एक अभी फ्रेम कर लिया अपना रिसर्च का प्रपोजल, जो टाइटल था वो मैंने फ्रेम कर लिया है। टेबल ऑफ कंटेंट मैं पूरा लास्ट में बनाऊंगा एंड अभी मुझे क्या करना है, मुझे देखना है ब्रीफ लिटरेचर पे आना है। लिटरेचर में यहाँ से भी कुछ लिटरेचर ले सकता हूँ, आप देखो यहाँ पे आपका लिटरेचर जनरेट होते ही रहेगा, लोड मोर करूँगा और भी लिटरेचर आएगा एंड ये सब लिटरेचर यहाँ से मैं ले सकता हूँ, समराइज कंटेंट भी ले सकता हूँ। और एक प्लेटफॉर्म पे मैं क्या आपको लेके जाता हूँ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरेचर, मैं आपको लेके ये कंटेंट आपको यहाँ पे आ गया, सबका समरी वगैरह भी आपको आ जाएगा। दूसरा जो है, क्योंकि यू वांट टू फाइंड आउट रिसर्च गैप, लिमिटेशन, ऑल दोज थिंग, तो आपको मैं लेके जाता हूँ SCI स्पेस पे। SCI स्पेस के ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियोस बनाया हुआ है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, उसी लिंक के थ्रू आप जाइए एंड इफ़ यू वांट टू अवेल इट प्लीज़ डू दैट विद दैट लिंक ओनली, जो मेरे नाम के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ ऑल दिस सो लेट मी टेक द सेम क्वेरी हियर। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कैन इसी सिग्नल डिटेक्ट स्लीप डिसऑर्डर, मतलब एक मैंने दे दिया एंड उस रिलेटेड अभी मुझे पेपर भी आ जाएगा, स्लीप डिसऑर्डर डिटेक्शन यूजिंग इसी सिग्नल, EEG सिग्नल आ रहा है, कहीं पे ECG भी आएगा, जैसे यहाँ पे ECG आया है, चलो एंड ये यहाँ पे इनसाइट फ्रॉम 5 पेपर करके दे दिया, जो 5 पेपर फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है, इसका आप यहाँ पे साइटेशन भी इंडिविजुअल ले सकते हो, इंडिविजुअल साइटेशन आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे भी CSV कर सकते हो, बिबटेक कर सकते हो। सो बिबटेक्स मिल गया तो आप इसको फिर फर्दर अपने जोट्रो मेंडले और डायरेक्ट आप कहीं पे साइटेशन कर रहे हो वो भी आप कर सकते हो। तो आप इसको जितना लोड करते जाओगे, जितना नीचे आप आओगे, उतना ज़्यादा पेपर यहाँ पे लोड होते रहेगा। एंड यहाँ पे और एक अच्छा फीचर क्या है जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि यहाँ पे समराइज इंट्रोडक्शन करना है और यू वांट टू ऐड समथिंग लाइक न्यू कॉलम, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या क्या है ऐड हुआ है। तो यहाँ पे क्रिएट ए न्यू कॉलम हम करते हैं, क्या करेंगे, रिसर्च गैप करते हैं, रिसर्च गैप को ये ऐड करेगा। यहाँ पे लिटरेचर स्टडी है, लिमिटेशन है, चलो कंट्रीब्यूशन है, रिसर्च गैप ऑलरेडी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गया, चैलेंजेस आ गया, फ्यूचर रिसर्च आ गया, फाइंडिंग आ गया। तो उसके अलावा और भी अगर कुछ आपको चाहिए, लेट्स से डेटाबेसेस के ऊपर आपको जानना है, सो यू वांट टू ऐड डेटाबेस और लेट्स से डेटा सेट जो भी हुआ है यूज़, उसको आपको देखना है।
तो समराइज वो करके आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे बना के दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखो ये सब कंटेंट यहाँ पे ये जितना भी पेपर है वो सबका बन के आ जा रहा है। सो वंस ये रेडी हो गया, सब यहाँ पे जनरेट हो गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे 50 पेपर है, जितना मैं नीचे जाऊँगा उतना पेपर यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकता हूँ एंड इसको टेबुलर फॉर्मेट पे अगर आपको यूज करना है, अगर कहीं पे प्रेजेंटेशन पे आपका पीपीटी पे, वो भी आप यूज कर सकते हो। और आप कंटेंट को लेके अपने हिसाब से लिखो। जब भी कोई एक एआई प्लेटफॉर्म से आप कंटेंट ले रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाया था, आप डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट मत करो। उसको अभी मैं ड्राफ्ट रफली यहाँ पे रखा हुआ हूँ, बट उसको समझने के बाद मैं खुद से उसको लिखूंगा। एंड इट्स नॉट आप एक दिन पे काम को ख़त्म करो, वैसा मत सोचो, समझो, देन उसको पढ़ो। आपको रेफरेंसेस मिल गया, उस रेफरेंस से भी कंटेंट ले सकते हो, ना अपने से लिखो, सो दैट आपका एआई जो डिटेक्ट होता है कहीं ना कहीं वो नहीं आएगा एंड वो सही भी नहीं है। और आप क्या कर सकते हो, इवन यू कैन चैट विद द पीडीएफ। वो सब हमने बात किया है, तो मैं अभी वहाँ पे आपको लेके नहीं जा रहा हूँ। आप यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर सकते हो। आप उस पीडीएफ के साथ यहाँ पे चैट करके उस पर सॉर्ट ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन निकालना है आप निकाल सकते हो। इक्वेशन वगैरह को समझना है, ये भी आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे, जहाँ पे कि टेबल इक्वेशन वगैरह को भी वो डिकोड करके आपको सिंपल लैंग्वेज पे आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। तो जहाँ पे हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, जो कंटेंट आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस ये हो गया, देन यहाँ पे ब्रीफ लिटरेचर रिव्यू हो गया, देन प्रॉब्लम डेफिनेशन, स्कोप एंड रिसर्च लिमिटेशन, ये भी आप बना सकते हो। हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रीफ लिटरेचर पे, हम कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मैं रफली यहाँ पे इसको रख देता हूँ अभी, अगर टू कंप्लीट दैट फील्ड, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उसको रख दिया एंड इसको हम अभी हटा देते हैं अंडरलाइन, जस्ट टू सी कि एक स्टेप हम यहाँ पे कंप्लीट करें। बाद पे आप उसको अपने हिसाब से सब चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम डेफिनेशन पे अगर आपको डिफाइन करना है प्रॉब्लम एंड यू वांट टू टेक सम हेल्प, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम डेफिनेशन और स्कोप क्या हो सकता है, तो और एक भी प्लेटफॉर्म है, मैं वहाँ पे आपको लेके जाता हूँ। ये डाउनलोड होते रहे, मैं आपको लेके जाता हूँ कहाँ पे, जूलियस एआई पे लेके जाता हूँ। इवन हमने इसके ऊपर बात किया हुआ है इन डिटेल, डेटा एनालिटिक्स चैट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्विक विजुअलाइजेशन हो गया, आपका टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया, एक्सट्रैक्ट टेबल फ्रॉम पीडीएफ हो गया, कोरिलेशन, पीसीए, सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो। डेटा आपका एक्सेल और जो भी फॉर्मेट है आप यहाँ पे अपलोड करो, उसके साथ चैट भी कर सकते हो। मॉडल लैब पे हम बात किए थे आके कि सिलेक्ट आप कर सकते हो डिफरेंट मॉडल एंड यू कैन एबल टू चैट विद दैट, जो भी आपका क्वेरी है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि आपको प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ लिमिटेशन वगैरह फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको लेके जा रहा हूँ एक कंटेंट को, फॉर द टॉपिक, मैं यहाँ पे डबल कोट पे रख देता हूँ। हमारा टॉपिक क्या था, हमने यहाँ पे डिसाइड किया था स्लीप डिसऑर्डर। यहाँ पे बहुत कोई वीडियो पे आपको देखने को मिला होगा कि अगर आप एआई से कुछ जनरेट कर रहे हो तो एआई डिटेक्शन हो रहा है, तो उसको हटाने के लिए देयर आर सो मेनी ह्यूमनाइज एआई टूल और पैराफ्रेज वगैरह करता है, वो सब अवॉइड आप करो, खुद से आप लिखो। एक बार आप कहीं पे अटक रहे हो, सो दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प यू टू गिव यू सम आइडिया, देन आप उसको पढ़ो, समझो कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो सही है नहीं है, फिर अपना दिमाग लगा के ही अपने हिसाब से उसको लिखो। क्योंकि वो जो होता है, मैंने उसके ऊपर रिसेंटली एक वीडियो पे बात किया है, अगर आप वो सब टूल एआई से जनरेट करके एआई से फिर उसको पैराफ्रेज कर रहे हो, तो आप फिर प्रॉब्लम में, एथिकल प्रॉब्लम पे फंस सकते हो। वो वीडियो आप एक बार देख सकते हो, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। बहुत सारा वीडियो हम एथिक्स के ऊपर बात किए, सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ दिट। सो यहाँ पे प्रॉब्लम डेफिनेशन ही मुझे करके दे दिया, तो एक बार आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे कंटेंट क्या दिया था, मुझे प्रॉब्लम डेफिनेशन चाहिए, लिमिटेशन चाहिए, स्लीप डिसऑर्डर ऑफ डिटेक्शन ऑफ ईसीजी। तो यहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर एज स्लीप एपनिया,
जो है इम्पैक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, ट्रेडिशनल मेथड जो है पीएचजी है, एंड ईजी सिग्नल को लेके और पीएचजी को लेके नॉर्मली होता है, एंड ईसीजी को लेके हम अगर यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो दिस इज समथिंग, यू आर एडिंग समथिंग। तो ये आपका प्रॉब्लम डेफिनेशन आ गया। स्कोप ऑफ रिसर्च पे ये आ गया, आपका लिमिटेशन आ गया, यहाँ पे डिलिमिटेशन भी आ गया, जो हमने यहाँ पे पूछा सब कुछ यहाँ पे आ गया। तो मेरा ये जो पार्ट था, कौन सा वाला पार्ट, यहाँ पे ये पार्ट था, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये पार्ट यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया। तो ये भी मैं रफली कर रहा हूँ, आप मत सोचो कि यही मैं यूज करने वाला हूँ कहीं पे अगर मैं करता हूँ, नहीं, मैं खाली आइडिया जनरेशन के लिए ही प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ। देन हाइपोथेसिस एंड यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन वगैरह, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ऑल्सो जनरेट रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे इसी टॉपिक को से हम जनरेट करेंगे, और रिसर्च क्वेश्चन आप प्राइमरी सेकेंडरी करके यहाँ पे दे दिया, प्राइमरी सेकेंडरी करके हाइपोथेसिस भी दे दिया, जो आपको रखना है, दोनों नहीं, जो भी आपको रिलेवेंट लगे आप यहाँ पे जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट इसको ले लेता हूँ जस्ट टू कंप्लीट द स्टेप हमारा। देखो मैं 3 प्लेटफॉर्म पे ऊपर आके एक कंसेंसस से आइडिया जनरेट कर रहा था, देन लिटरेचर यहाँ पे फाइंड आउट किया, ये डाउनलोड हो रहा है, एंड देन जूलियस एआई पे आके मैं चैट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मुझे कंटेंट मिल रहा है। देन मुझे हाइपोथेसिस अगर टेस्ट करना है, आप कन्वर्ट टू वर्कफ्लो भी कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे कन्वर्ट टू वर्कफ्लो अगर हम कर रहे हैं, ये पाइथन को लेके और आर को लेके फिर काम करेगा। हम यहाँ पे बेसिकली एक न्यू थ्रेड क्रिएट हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे हमको बता रहा है कि व्हाट इज़ वर्कफ्लो, तो अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। डिफाइन प्रॉब्लम, यहाँ पे वही टॉपिक को ले लिया, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आए तो लेगा, एंड रन द वर्कफ्लो करते हैं। लेट्स सी कि ये कैसा उसको काम करता है। तो यहाँ पे जो हमारा काम था, डिफाइन द प्रॉब्लम्स को ये करके आ गया। वर्कफ्लो रिक्वायर योर इनपुट, टेक सैंपल ECG signal and with sleep disorder। लेट्स सी ये कहीं से लेता है कि नहीं लेता, मतलब कहीं से स्टैंडर्ड डेटाबेस मुझे मिल जा रहा है कि जहाँ पे कि ECG सिग्नल एंड स्लीप डिसऑर्डर रिलेटेड स्टडी हुआ था, तो उसको ले लेगा, एंड देन फिर ये कर रहा है, ये स्टेप पे हमको ये तो आ गया, ये ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं, ये फर्स्ट स्टेप वो कंप्लीट हो गया आई गेस वर्कफ्लो पे। तो जनरेट रिसर्च क्वेश्चन पे आएगा, हियर इसको NA कर देते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। लिस्ट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम डेफिनेशन, यस ये आपका आ गया हाइपोथेसिस। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कोई एक हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए। कैन यू टेक सैंपल सिग्नल एंड परफॉर्म एनी हाइपोथेसिस। क्योंकि आप जो एक्सपेक्टेड आउटकम आपको बेसिकली रखना है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत काम दिखाना है, एंड आप हाइपोथेसिस वगैरह कोई एक को चेक कर सकते हो। तो मैं जस्ट यहाँ पे जल्दी से बताने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ये प्लेटफॉर्म पे आप अगर सिस्टमेटिक वे पे अप्रोच कर रहे हो, तो आपका देखो यहाँ पे जैसे वो नॉर्मल ECG स्लीप डिसऑर्डर लेके वो ट्राई कर रहा है, जहाँ पे हमको अपना कोई जब आप लिटरेचर रिव्यू किए वो आपको पता चल जाएगा कि डेटाबेस क्या है, डेटा सेट क्या है, वो डेटा को लेके भी आप कंपेयर करके भी एक हाइपोथेसिस को कंप्लीट करके उसको वो रिजल्ट को आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये ट्राई कर रहा है, यहाँ पे पाइथन रन हो रहा है एंड कोड भी जनरेट हो रहा है। देन यहाँ पे फीचर वगैरह लिया है, मीन ऑफ RR इंटरवल इसी सिग्नल का, एंड ये आप रख सकते हो जो आपका नॉर्मल एंड स्लीप डिसऑर्डर का केस पे होता है। तो
मैं यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड आउटकम है बेसिकली वो स्टेज पे मैं कुछ रिजल्ट यहाँ पे रख सकता हूँ। यहाँ पे स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आपका आ गया, टी टेस्ट वगैरह, देन विजुअलाइजेशन भी यहाँ पे आ जाएगा। तो जस्ट टू कंप्लीट दिस स्टेप मैं कुछ यहाँ पे ले लेता हूँ। RR इंटरवल प्लॉट यहाँ पे डाउनलोड करके मुझे दे दिया, आप देखो। ओके, सो सिंपली ये इसी सिग्नल नहीं है बट एक हमको एक रिजल्ट दे दिया। तो मैं जस्ट टू शो यू कि हम इसके थ्रू हाइपोथेसिस वगैरह भी टेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों को मैं यहाँ पे ले लिया, इसको यहाँ पे मैं डाल दिया, रिजल्ट आ गया। लेट्स एज्यूम कि ये हमारा एक हाइपोथेसिस को हमने यहाँ पे कर दिया। फिर आप ईयर वाइज प्लान ऑफ वर्क, ये इसके ऊपर भी गैन चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने बात किया है, कैसे उसको रखना है, आपका फॉर्मेट क्या होता है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। एंड देयर इज डिफरेंट फॉर्मेट, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी वाइज भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। सैम्पलिंग टेक्निक सिलेक्शन क्या है उसको अगर आप जानना है, व्हाट सैम्पलिंग टेक्निक और सिलेक्शन टेक्निक सिलेक्शन यूज्ड हियर, सिंपली मैं यहाँ पे ही कंटेंट ले लेता हूँ। बट आप जब स्टडी कर रहे हो डिफरेंट लिटरेचर से आपको पता चल जाएगा कि क्या यूज होता है, उसको आप ले सकते हो। तो यहाँ पे जो यूज़ किया है, ड्यूरेशन वगैरह वो सब यहाँ पे लिया है। तो इसको मैं यहाँ पे, सो यू सी फॉर रोबोस्ट रियल वर्ल्ड स्टडी क्या करना है वो बता रहा है एंड उसको लिया जाता है, तो आप कर सकते हो। तो इस हिसाब से बेसिकली जस्ट दिस इज एन एग्जांपल, इस हिसाब से आप कंप्लीट कर सकते हो अपना रिसर्च प्रपोजल। लेट्स से यू हैव गिवन एक आपको मिला हुआ है कि इतना वर्ड 10,000 वर्ड पे करना है और 10 पेजेस के अंदर करना है, A4 शीट होना है, ऑल दैट। सो यू हैव टू फॉलो दैट वन एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट वन एंड आप इस हिसाब से अपना रिसर्च प्रपोजल बना सकते हो। हम यहाँ पे बेसिकली कवर किए एक कंसेंसस, SCI स्पेस, जूलियस AI को लेके ही मैं कंप्लीट यहाँ पे आइडिया जनरेशन पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक मेरा ड्राफ्ट बना, ये दिस इज नॉट माई फाइनल वन, दिस इज जस्ट ए ड्राफ्ट। देन मैं उसके ऊपर बैठूंगा, आई माइट टेक 15 days 30 days। इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन डे पे मुझे आज ही प्रपोजल बना के सबमिट करके मेरा PhD स्टार्ट कर देना, बिकॉज आई हैव टू लुक इनटू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। जब आप एक PhD का एनरोल करने के लिए जा रहे हो रिसर्च प्रपोजल के साथ, जो आप यहाँ पे बता रहे हो उसको लेके फिर आप फर्दर 4 year 5 year इवन अगर 3 साल पे कंप्लीट नहीं करता 6-7 year तक भी वो खींचेगा। तो आपको पूरा सर्टेनिटी होना चाहिए किसके ऊपर आप काम करने वाले हो, क्यों करने वाले हो, एंड आपका जो होल्ड है, आपका जो डेटा एनालिटिक्स और जो भी सॉफ्टवेयर नॉलेज है, जो भी है SPSS, लेट्स से मैटलैब, लेट्स से पाइथन, जो भी नॉलेज है वो फिर इस पे काम आएगा नहीं आएगा, ऑल दैट एक्सपेक्ट सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। देन यू शुड सबमिट योर प्रपोजल एंड यू शुड डिस्कस विथ योर सुपरवाइजर, और जो फ्यूचर सुपरवाइजर होना है उनके साथ भी बैठ के आप बात कर सकते हो कि वेदर you should select this topic or not, and then you should plan, or again you have to rework and come up with new topic. So this is the whole process. So thank you for watching this video. Hope इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा। This is not a complete way of telling you कैसे लिखना है, but just to give you sort of idea कि कैसे आप आइडिया जनरेशन एंड एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क of research writing, research proposal writing वगैरह आप कर सकते हो। So thank you for watching this video. Do like Before Living, please subscribe कीजिए, बाकी वीडियो भी देखिए, आपको हेल्पफुल होगा। आई एम श्योर आप लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत कोई लाइक कर रहे हैं, बहुत किसी का कुछ डाउट है वो भी आप मुझे लिख रहे हो। आई एम वर्किंग ऑन दैट। उस टॉपिक के ऊपर भी हमारा वीडियोस वगैरह लाइन अप है और धीरे धीरे इस चैनल पे आएगा। सो कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।